बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उभरता सितारा के प्लेटफ़ॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। टैक्सेस सबसे ज़्यादा हमें परेशान करते हैं जब कोई भी प्रोडक्ट हम मँगवाना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क से। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, जो कि हमें टैक्सेस के मामले में फ़ायदा भी दे सकती हैं। तो आजकल एक प्रोडक्ट का ज़िक्र बहुत ज़्यादा है। लोग इसको खुद इम्पोर्ट करना चाहते हैं कमर्शियली। फॉर सेलिंग पर्पस से या इसका बिजनेस करना चाहते हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। प्रोडक्ट है रिलेटेड सोलर पैनल से। सोलर पैनल के बारे में लोगों ने मुझे अक्सर सवालात पूछे हैं कि इसके ऊपर टैक्स कितना होता है, ये आएगा कैसे, चाइना में वेंडर किस तरह तलाश किया जाए और सबसे बढ़ के इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। और उन लोगों के लिए जो कि पहली बार सोलर मंगवाना चाह रहे हैं, तो ये जो मौजूदा टाइम है, यानी कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जुलाई का आखिरी वीक चल रहा है, 2023 है। इसमें सोलर पैनल का बिज़नेस इस टाइम इम्पोर्ट के लिहाज से सबसे अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि इसमें टैक्स की क्या डिटेल है, आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊँगा। इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, ये भी बताऊँगा और सबसे बढ़कर प्रोडक्ट कैसे पाकिस्तान आएगी, ये भी मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊँगा। नए आए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि सोलर को चाइना से कैसे इंपोर्ट किया जाए। पहली बात तो ये हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि सिर्फ़ सोलर चाइना ही बनाता है, वहीं की क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि हमारी एक्सेस चाइना से बहुत आसानी से हो जाती है वेबसाइट्स या ऐप्स के थ्रू। तो मैं आपको ये बता दूँ, आप चाइना से भी मँगवा सकते हैं, ताइवान से भी मँगवा सकते हैं, वियतनाम से भी मँगवा सकते हैं और सबसे बढ़ के मलेशिया से भी मँगवा सकते हैं। क्वालिटी में ताइवान, मलेशिया बहुत बेहतर है, चाइना में भी अच्छी क्वालिटी बन रही है। अगर आप मलेशिया या चाइना से मँगवाएँगे, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? क्योंकि टैक्सेस बिल्कुल नहीं है। ज़ीरो टैक्स प्रोडक्ट है और ज़ीरो टैक्स प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा देती है। तो हम इसको मलेशिया से भी मँगवा सकते हैं, चाइना से भी मँगवा सकते हैं। लेकिन पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट के लिए वेंडर कैसे तलाश किया जाए। वेंडर तलाश करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म गूगल का मौजूद है, वहाँ से सर्च करें। कंपनीज़ की वेबसाइट तलाश करें या ऐप्स पे जाएँ लाइक alibaba.com। इस तरह की जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद हैं, आप उनके ऊपर जाके बातचीत कर सकते हैं। सप्लायर डिफरेंट अवेलेबल हैं, एजेंट्स भी बैठे हुए हैं, कंपनी के नुमाइंदे भी बैठे हुए हैं और कंपनी के मालिकान भी बैठे हुए हैं। तो उसके बाद आपने जो आपको जिस लेवल के पैनल चाहिए, जिस क्वालिटी के आपको पैनल चाहिए, आपने जब उनके साथ बातचीत मुकम्मल कर लेनी है, पीआई और पीएल ले लें आप, फ्रेट फॉरवर्डर पाकिस्तान में हायर कर लें, बाकी वो मदद आपकी करेगा। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन-सी चाहिए? ये सबसे अहम सवाल है। हम ऑर्डर जनरेट कर लेते हैं, पेमेंट भी जा चुकी है, डॉक्यूमेंट्स का हमें नहीं पता। तो मैं अब आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर 1, इसमें पीआई यानी परफॉर्मा इनवॉइस चाहिए, पीएल यानी पैकिंग लिस्ट चाहिए, उसके बाद आपको बीएल यानी बिल ऑफ लैंडिंग चाहिए, एफटीए आपको लाज़मी रिक्वायर्ड होगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। चाहे मलेशिया से आ रहा है तो मलेशिया का चाहिए होगा, चाइना का है तो चाइना का चाहिए होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैं अगेन कह रहा हूँ। उसके बाद लिटरेचर चाहिए होगा उस कंपनी का और जो आप स्टॉक मंगवा रहे हैं, उसकी मुकम्मल मालूमात उसमें होनी चाहिए। फिर एक अहम तरीन डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं सीओसी यानी सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी। ये भी बहुत अहम डॉक्यूमेंट है जो कि आपको बेसिकली प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन के बारे में मुकम्मल मालूमात देगा, जहाँ से आप ले रहे हैं। इसमें प्री इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट भी जो मौजूद होती है, वो भी बताई जाएगी। इसमें उसकी असेसमेंट भी जो हुई है, वो भी बताई जाएगी और ये सर्टिफाइड आपको करेगा आपका सप्लायर जिससे आप माल खरीद रहे हैं। तो ये आप ज़हन में रखें। उसके बाद एफआई आपको पाकिस्तान में रिक्वायर्ड होगा यानी कि मनी का रिसोर्स जिसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आपको आपका बैंक प्रोवाइड करेगा जहाँ से आपने पैसे भिजवाए होंगे। अगर आपके फ्रेट फॉरवर्डर ने पैसे भिजवाए हैं तो एफआई फिर उसकी ज़िम्मेदारी होगी, वो प्रोवाइड करेगा और फ्रेट फॉरवर्डर अगर आपका ये चीज़ हैंडल कर रहा है तो अल्टीमेटली उसको ये पता होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन आपने ये सप्लायर को पहले से बता देने कि ये डॉक्यूमेंट आपने हमें देने हैं। एफआई का ज़िक्र उसमें आप सप्लायर के साथ नहीं कर सकते। इसी तरह टाइप टेस्ट सर्टिफिकेट होता है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होती है, ये सर्टिफिकेट्स आपको लाज़मी चाहिए होंगे। इसी तरह डाटा शीट
टेस्ट रिपोर्ट और पीएसआई रिपोर्ट ये भी रिक्वायर्ड होगी। अमूमन सोलर पैनल की इंपोर्ट के लिए जो एचएस कोड इस्तेमाल होता है वो 8541.4000 या 4300, ये 2 एचएस कोड इस्तेमाल होते हैं। बाकी आपका सप्लायर भी इसमें आपको बता देगा। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन की बात और इंपोर्ट कैसे करना है उसकी बात। फ्रेट फॉरवर्डर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 20 फुट का कंटेनर या 40 फुट का कंटेनर, मिनिमम आपका ये ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सोलर हम कम क्वांटिटी में मंगवा लेते हैं, लाइक अपने घर वगैरह यूज करने के लिए, तो कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। आपके चार्जेस एक कंटेनर के बराबर ही आ जाएंगे, उल्टा नुकसान ही होगा। अब हम टैक्सेस की बात करते हैं। कस्टम ड्यूटी जीरो, सेल्स टैक्स जीरो, इनकम टैक्स जीरो, रेगुलेटरी ड्यूटी जीरो, एडिशनल सेल्स टैक्स जीरो, और इसी तरह मजीद कोई ऐसी कस्टम ड्यूटी वगैरह कतन नहीं है, तमाम जीरो। लेकिन एक्साइज ड्यूटी आपको उस सूबे की देनी पड़ेगी जहां आप ये सोलर मंगवा रहे हैं। सिंध में मंगवा रहे हैं तो सिंध की आपको लाजमी देनी पड़ेगी। पंजाब में मंगवा रहे हैं तो पंजाब की जो एक्साइज ड्यूटी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो बस इसमें और कोई आपको टैक्सेस या हिडन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। कंटेनर के आप चार्जेस देंगे। चाइना में आजकल $700 से लेके $1500 में 20 फुट से लेके 40 फुट का कंटेनर आसानी से हर पोर्ट पे आपको हर शिपिंग लाइन से मिल जाएगा। उसके अलावा पोर्ट के चार्जेस आएँगे 80,000 से 1.5 लाख रुपए के करीब, वो आपको पे करने पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है कि जितने का आपका वाउचर निकलता है पोर्ट के चार्जेस का। बाकी कराची सी पोर्ट से लेके आपकी डेस्टिनेशन तक का खर्चा एज़ पर एक्चुअल होगा, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला लेगा। तो ये बहुत आसान तरीका है सोलर को इंपोर्ट करने के लिए। इसमें कोई चीज़ मैंने हिडन नहीं रखी, आपको एक-एक चीज़ मैंने बता दी है। लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल हो, नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है। एनी टाइम आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फ़ारिग औकात में जवाब दे दूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।